आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत घन को देखेंगे। घन मीन्स क्यूब, इंग्लिश में हम इसे क्यूब कहते हैं, CUBE। घन घन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये घन का जो फिगर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि यह 3D शेप में है। 3D शेप किसे कहते हैं, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्चुअल वीडियो में मैंने इसको बता दिया है, इसीलिए आपको चाहिए कि उस पिछले वाले वीडियो को भी देख ले। घन जो होता है इस शेप का होता है, आप देख सकते हैं कि यह 3D शेप होता है और इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और हाइट भी है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 3D होता है उसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे हम 3D शेप का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे कि एरिया निकालने, एरिया जो होता है वो 2D की बात की जाती है, एरिया में L और B की बात की जाती है और दोनों को गुणा करते हैं तो हमें LV प्राप्त होता है, अर्थात सरफेस एरिया प्राप्त होता है। और इसी सरफेस एरिया के माध्यम से हम किसी भी 3D शेप का सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपको किसी भी फॉर्मूला को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग पहले जो 2D से पढ़ते थे पिछले क्लासों में या कम स्टैंडर्ड्स में, तो उसमें क्या 2D में मतलब 2 डायमेंशन होता था, उसमें लंबाई और चौड़ाई, और उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल या सिर्फ क्षेत्रफल कह के प्रश्न पूछा जाता था कि इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। लेकिन जब आप 3D शेप में हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं तो वहां पे आपको 3D शेप्स का जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाला जाता है। सरफेस एरिया की हम अभी बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया यदि 3D शेप का निकाला जाता है तो वहां पे एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, यह किस प्रकार इवेलुएट किया जाता है, निकाला जाता है। जब भी आपको सरफेस एरिया की बात की जाए, इसको इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, वक्र पृष्ठ का, या हिंदी में पार्श्व पृष्ठ भी कहा जाता है। तो मैंने, आप देखिए यहाँ इसके बगल में मैंने एक फिगर बना रखा है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस टाइप के चारों ओर घेर के ऐसे बनाया है, ऊपर नीचे जो है, और ऊपर एक लाइन है, ऊपर नीचे मैंने इसको कटिस किया है। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ देना है और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ देना है, सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो जहाँ पे हम सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा इस वाले एरिया का, तो मान लीजिए ये रूम जो है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी लगभग मान लीजिए घनाकार है, या घन होगा या घना होगा, यही हो सकता है दो, तो अगर घन मान लिए तो उनके सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, जिसमें ये जो मेरे ऊपर वाला है हम उसको नहीं ले रहे हैं, और नीचे वाले जमीन का और छत का, फर्श का क्षेत्रफल हम इसमें गणना नहीं करते हैं। तो यह हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, या लेटरल सरफेस एरिया होता है। अगर आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है तो हम देखेंगे कि इसका किस प्रकार फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। जनरली होता क्या है, एग्जाम में जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम लोग जनरली उस फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता है। और 3D शेप में इतना फॉर्मूला होता है कि हम उसको भूल जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है, और प्रश्न जो होता है वो हमसे हिट नहीं हो पाता है, हम मायूस होकर एग्जाम से लौट आते हैं। तो हम इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस फॉर्मूला को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल वे में आप खुद अपने आप से ड्राइव कर लेंगे इस फॉर्मूला को। तो मैं वही बता रहा हूँ कि यदि घन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसमें ऊपर और नीचे वाले जो, अगर इस रूम का ही वक्र पृष्ठ का ले लिए तो ऊपर नीचे को छोड़ देना है, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ले लेना। इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे गणना नहीं करना है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। जब हम सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है हमको, और वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो हम सबसे पहले, अगर ये रूम का निकालना है, रूम भी एक घनाकार ही होता है,
आप देख सकते हैं कि घनाकार जो होता है 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया, एक आपका जो दरवाजा होता है वो सामने वाला एरिया, इस साइड वाला सामने और एक पीछे वाला एरिया। 4 ये हो गया, ऊपर नीचे और सामने और पीछे। और दाएं साइड में एक एरिया होता है और बाईं साइड में एक एरिया। टोटल इसमें 6 एरिया को मिलाकर एक घन को तैयार किया जाता है। 6 एरिया के बराबर एक घन का क्षेत्रफल होता है। तो हम एक एक करके सारे घन के एक एक सतह का पहले एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि 6 सतहों को मिलाकर एक घन तैयार होता है। उसके बाद हम 6 घनों का अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर देंगे। हम देखेंगे कि वो हमारा घन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम सबसे पहले सामने पृष्ठ का एरिया निकालते हैं। सामने पृष्ठ का अगर एरिया की बात की जाए तो ये सामने वाला, अगर मैं इसको नामकरण कर दूं BCD, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं मैं यहाँ पे ABCD की बात कर रहा हूँ। ये सामने वाला जो पृष्ठ होता है, इस घन के सामने वाले पृष्ठ ABCD का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एरिया में 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किन किन चीजों की? एक लेंथ की और दूसरा ब्रेथ की, अर्थात L और B की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे CD जो है ये L का काम करेगा, लंबाई की काम करेगा। और अगर इसकी एरिया की बात कर रहे हैं और ब्रेथ का काम यहाँ पे कर जाएगा BC या AD। C और D लंबाई की काम करेगा और C और B जो है वो ब्रेथ का काम करेगा, चौड़ाई का काम करेगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ऊंचाई लिखा हुआ है। तो ऊंचाई है, वो तो ऊंचाई है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए कहना क्या है कि ये जो पूरा घन दिया गया है, इसमें अगर सबसे नीचे वाली की बात की जाए, जमीन वाले सतह को आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे यदि मैं इसका भी कुछ नामकरण कर दूं ABCD, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E, और यहाँ पे F, यहाँ पे G और यहाँ पे H। तो CDEF की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आप अपना ध्यान इस नीचे वाले जमीन वाले सरफेस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पे CDEF जो है, अगर इसका एरिया हमें निकालना हो तो इसमें 2 चीजों का होना जरूरत है, एक लंबाई की और दूसरा चौड़ाई की। देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई L लिखा है और यहाँ पे चौड़ाई B लिखा है। आप जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्गाकार होता है, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। इसीलिए मैंने L को भी A लिखा है और B को भी A लिखा है, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है और हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होती है, समान होती है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि L बराबर A मैंने क्यों रखा है और B बराबर A क्यों रखा है। तो हम CDEF की बात करें तो इसका लंबाई भी L लंबाई भी A हो जाएगा और चौड़ाई भी A हो जाएगा। और ऊंचाई किसको कहा जाता है? ऊंचाई जमीन से जो ऊपर होता है उसको ऊंचाई कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्तंभ को, खंबा को हम ऊंचाई कह सकते हैं। तो इसमें अगर मैंने इसको L मान लिया, इसको B मान लिया, तो ये जो आप देख रहे हैं AD ऊंचाई हो गया, BC ऊंचाई हो गया। 4 खंबा होता है किसी भी कमरा में, किसी भी घर में, किसी भी घनाभ में। तो यहाँ पे BC मेरा हाइट हो गया, AD हाइट हो गया, EH हाइट हो गया और GF हाइट हो गया। तो अगर जमीन वाले का हम नामकरण कर दे कि यह A है, तो आप तो ऐसे भी जान सकते हैं घन की प्रत्येक भुजा ही बराबर होती है, तो सारा A होगा। बस हमें ध्यान ये देना है कि कौन सा ब्रेथ है और कौन सा हाइट है। तो हम चलते हैं और सामने पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने पृष्ठ का एरिया जो होगा वो ABCD का क्षेत्रफल होगा। ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। लंबाई यहाँ पे A है और चौड़ाई जो है, ABCD में 2 ही चीज होगा, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। हम हाइट जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक लंबाई, अगर इस ABCD की बात करते ABCD एक आयत हो गया है और आयत में एक लंबाई होता है और दूसरा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे मेरा चौड़ाई L हो गया और यहाँ पे चौड़ाई H हो गया। तो दोनों का मान तो एक ही है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे बराबर होते हैं। इसीलिए हमारा
सामने पृष्ठ का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह L गुना H हो जाएगा, अर्थात A गुना A स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आप घन के किसी एक साइड का, किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो आप 6 पृष्ठ का 6 स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि सामने वाले पृष्ठ का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया A स्क्वायर। आपको पता है कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A स्क्वायर है और घन का 6 पृष्ठ होता है और 6 बराबर होते हैं, तो आप डायरेक्ट 6A स्क्वायर गणना करके सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मेरा सामने वाले का हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आया हमें फॉर्मूला याद नहीं रहे तो हम बिना फॉर्मूला के कैसे कैलकुलेट कर लेंगे क्यूब का क्षेत्रफल एरिया, इसके लिए समझना आपको इम्पोर्टेंट है। फिर सामने वाले पृष्ठ का हो गया। अब हम इस सामने वाले पृष्ठ के पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। पिछले पृष्ठ का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं ABCD के पीछे वाला पृष्ठ जो हो जाएगा वो हो जाएगा EFGH। तो EFG पिछले पृष्ठ का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला E है, F है, G है, H है। इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें लंबाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लंबाई A है और इसका चौड़ाई क्या है, H है। तो इसमें भी L गुना H सेम हो जाएगा। सामने और पीछे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है सेम होता है, लंबाई चौड़ाई भी सेम होती है, ऊपर नीचे का सेम होता है, फिर बाएं और दाएं का एक जैसा होता है। तो हम निकाल लेंगे L गुना H, और L यहाँ पे क्या है, A है, और H जो है वह क्या है, A है। ये सब क्या है, A है। तो यहाँ पे L गुना H भी हो जाएगा A गुना A स्क्वायर। तो हम इस प्रकार हमने सामने और पीछे वाले पृष्ठ का एरिया निकाल लिया। अब हम बाएं और दाएं बगल का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पहले बाएं पृष्ठ का एरिया, तो बाएं पृष्ठ का एरिया अगर इसको हम बाएं मानते हैं, यदि ये मेरा बोर्ड है तो मेरा बाएं इस साइड वाला होता है और दाहिना उस साइड वाला है। तो इस बाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल की गणना करेंगे तो मेरा हो जाएगा ADEH का क्षेत्रफल। बाएं वाला पृष्ठ कौन होगा, ADEH। तो ADEH में का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्लेन है, प्लेन 2D होता है, उसमें दो चीज की ही आवश्यकता पड़ती है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। इसका लंबाई जो हो जाएगा, इसका लंबाई जो हो जाएगा वह A हो जाएगा और चौड़ाई H हो जाएगा, या कुछ किसी भी को भी मान सकते हैं। दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजा में से एक लंबाई हो जाएगा और दूसरा चौड़ाई हो जाएगा। अगर हम इसको लंबाई मान ले, इसको चौड़ाई मान ले, तब भी हम गुना करेंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो H होता है, इसमें एक H है और एक B है, दो भुजा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पहले बाएं पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, B गुना H। B और H को गुना कर रहे हैं क्योंकि ADEH ये जो वर्गाकार है इसमें दो भुजा, एक A वाला एरिया होगा, एक A वाला एरिया, दोनों का A है, A में गुना करेंगे A स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि बाएं पृष्ठ का क्षेत्रफल भी A स्क्वायर आया। अब बाएं का निकल गया तो मैंने बताया कि दाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी सेम होगा क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती है। ऐसे तो एक घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई सारे बराबर होता है, थोड़ा सा अंतर आपको जब आप क्यूबॉइड पढ़ेंगे, घन आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले बाएं पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल दिया और दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। अगर हम आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, इन चारों पृष्ठों के क्षेत्रफल को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। किस किस दीवार का क्षेत्रफल निकाले हैं, एक सामने वाला, एक सामने वाला। अगर मान लीजिए A मेरा दीवार है तो मैंने सामने वाला निकाल दिया। एक इस बोर्ड के पीछे वाले दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया, 2 हो गया। इस बगल वाले बाएं वाला इस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं ये वाला एरिया का तो ये तीसरा हो गया, और इसके ठीक अपोजिट में जो दूसरा निकालेंगे वो चौथा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सारे को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और यहाँ पे A स्क्वायर, दो स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। इस प्रकार हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है 4A स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 दीवारों के क्षेत्रफल का बराबर होता है, जिसमें ऊपर नीचे वाले क्षेत्रफल की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था, और एक दीवार का क्षेत्रफल आपको पता है कहीं से भी A स्क्वायर होगा, चूंकि घन है और घन की सारी भुजाएं बराबर होती है
और घन का एक पृष्ठ जो होता है वो वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि उसका फॉर्मूला भुजा गुणे भुजा होता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही होती है, इसीलिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर। एक पृष्ठ का ए स्क्वायर निकलता है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इस प्रकार आप देखें कि हमें कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए आप निकालते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पहले से ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है। वक्र पृष्ठ में मैंने आपको बता दिया है कि सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल, एक पीछे वाले दीवार का क्षेत्रफल, एक साइड में बाएं बगल का और दूसरा दाएं बगल का, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको पहले से ही पता है, पहले से ही पता है। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में हमें ऊपर वाले और नीचे वाले की भी गणना कर लेना है। हमने वक्र पृष्ठ में ऊपर नीचे को छोड़ दिया था, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी छत का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे, और नीचे वाले जमीन जो है मेरा फर्श है उसका भी एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे वक्र पृष्ठ में ही, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है घन का, तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि ये तो दीवार का क्षेत्रफल हो गया, निकालना ही होगा, और ऊपर वाले इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, ऊपर और नीचे दोनों का भी क्षेत्रफल उसमें निकाल के ऐड कर देंगे। तो हमें पहले से क्या पता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, 4a स्क्वायर पहले से पता है, हमने निकाल लिया है, आप देख भी चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे का एरिया निकाल के ऐड करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले एरिया का निकालते हैं, नीचे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे फर्श का एरिया निकालेंगे। तो इस घन की बात की जाए तो इसमें निचले फर्श का एरिया क्या होगा, CDEF। CDEF की बात हम लोग कर रहे हैं, CDEF की बात कर रहे हैं। यह C है, यह D है, E है, F है इसकी, और फिर ऊपर वाले एरिया की बात करेंगे ABGH। तो अभी फिलहाल मैं नीचे वाले फर्श के एरिया को निकालना चाहता हूँ। तो यह C है, D है, E है, F है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है नीचे वाला एरिया एक प्लेन हुआ, जस्ट आपका जमीन हुआ, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में काफी डिटेल बता दिया है कि प्लेन का एरिया निकालना है तो वो 2D कॉन्सेप्ट होता है, उसमें 2 चीज ही होती है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो इसका लंबाई आप देख रहे हैं L होगा और इसका B होगा, दोनों का मान एक ही होगा क्योंकि यह वर्गाकार होता है। तो L और B को गुना करेंगे नीचे वाले फर्श का एरिया, तो क्या निकल जाएगा, A गुना A। तो इसका भी एरिया जो निकलेगा A स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार हम ऊपरी फर्श का एरिया भी निकाल देंगे। ऊपरी फर्श का एरिया ABGH की बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर ये लंबाई हो गया तो यह चौड़ाई हो गया, दोनों A होता है, और A को हम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो A स्क्वायर प्राप्त होता है। तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर ये हुआ, और पहले से 4A स्क्वायर हमने वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला हुआ है। तो इस प्रकार अगर संपूर्ण घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो क्या होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकल जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस 2A स्क्वायर ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल बराबर 6A स्क्वायर। इस प्रकार जब भी आपसे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की फॉर्मूला की बात की जाएगी तो आपको कितनी आसानी से आपको पता चल गया कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जनरली क्या होता है, आपको लिखवा दिया जाता है कि आप सिर्फ ए स्क्वायर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आप रट लीजिए। लेकिन जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात आती है तो आप वहाँ पे अटक जाते हैं, जब भूल जाते हैं या आपको स्मरण नहीं रहता, या बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है। तो जब भी इसी के माध्यम से हम घनाभ को भी पढ़ लेंगे, सेम यही प्रोसेस है, इसलिए इस पर फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो समझ जाइए कि वक्र पृष्ठ की बात की जाएगी तो सिर्फ दीवारों का पूरी चारों ओर का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और कैसे निकाले हैं, एक एक का निकाले हैं, ए स्क्वायर चौथे का ए स्क्वायर, टोटल जोड़ दिए हैं 4 स्क्वायर। यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है।
लेटरल सरफेस एरिया का क्षेत्रफल होता है और इसी को पार्श्व एरिया का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। जब संपूर्ण की बात की जाती है तो ऊपर नीचे को ऐड करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से 4 स्क्वायर आएगा और नीचे वाले को कीजिएगा तो ए स्क्वायर आएगा, ऊपरी फर्श का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ए स्क्वायर आएगा, और जब संपूर्ण जोड़ दीजिएगा तो 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है। इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया कि घन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसे देखना ना भूलिएगा। इसी पर आधारित है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा जब इसको आप इसको समझ चुके होंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखेंगे, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।